नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है, अगर किस्मत में कुछ लिखा है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। एक राजा, एक ज्योतिषी, एक भविष्यवाणी और एक मासूम बालक जिसे अशुभ कहकर त्याग दिया गया। पर वक्त ने दिखा दिया कि कर्म का चक्र कभी खाली नहीं लौटता। तो चलिए सुनते हैं एक अनसुनी कहानी, कर्म का चक्र, त्यागा हुआ राजकुमार और उसका भाग्य। बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक प्रसिद्ध सोनगढ़ राज्य पर एक न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। उनकी रानी रूपकला बहुत सुंदर और दयालु थी, पर एक दुख था। शादी के कई साल बाद भी उन्हें संतान नहीं थी। राज्य के मंदिरों में पूजा करवाई गई, बड़े बड़े संत बुलाए गए। अंत में भगवान ने उनकी सुन ली और रानी को गर्भ ठहर गया। पूरे राज्य में जश्न मना, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों के साथ कभी कभी डर भी आता है। राजा ने राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलाया। कुंडली देखने पर ज्योतिषी ने माथा पकड़ डेच लिया। उसने धीरे से राजा के कान में कहा, महाराज, इस बालक के जन्म से आपके राज्य पर संकट आ सकता है। यह बालक आपके लिए अशुभ होगा। राजा वीरेंद्र सिंह पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर अपनी सत्ता और राज्य को बचाने के लिए कठोर निर्णय लिया। रानी की गोद में जैसे ही बच्चा जन्मा, राजा ने उस मासूम बालक को एक छोटे से संदूक में रखवाया और आधी रात को महल के वफादार सैनिक से कहा, इसे जंगल में छोड़ आओ। रानी रोती रही, लेकिन राजा ने उसके आंसू भी अनसुने कर दिए। आधी रात का अंधेरा, सैनिक बच्चे को लेकर घने जंगल में पहुंचा। वही कर दिया जो राजा ने कहा था। वो नन्हा बच्चा ठंडी हवा में रोता रहा। कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। कुछ दूर एक वृद्ध लकड़हारा दीनू अपनी पत्नी मंगला के साथ जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। उसे बच्चे की चीख सुनाई दी। जब वह पास गया तो उसे वो सोने के संदूक में नन्हा राजकुमार मिला। मंगला ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया। दोनों की गोद कभी भरी न थी। उस दिन भगवान ने उन्हें औलाद दी। उन्हें क्या पता था कि वो बच्चा कोई साधारण नहीं, बल्कि एक राज्य का उत्तराधिकारी है। दीनू और मंगला ने उसे अपना बेटा बना लिया। उसका नाम रखा आर्यन। आर्यन बड़े प्यार से पलने लगा, लकड़हारे की झोपड़ी में। वो पढ़ाई में होशियार था, ताकतवर था, और सबसे बड़ी बात, उसका दिल सोने जैसा था। जैसे जैसे आर्यन बड़ा हुआ, जंगल में रहने वाले लोग भी उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। वो बूढ़ों की मदद करता, जानवरों को बचाता, बीमारों के लिए जंगल से औषधियां लाता। दीनू और मंगला उसे समझाते, बेटा, राजा वही जो प्रजा की सेवा करे। उसे नहीं पता था कि एक दिन वह सच में राजा बनेगा। एक बार जंगल में शिकार पर निकली राजकुमारी चंद्रिका अपने रथ से गिर गई, जंगली जानवरों से घिर गई। तभी आर्यन ने उसे बचाया। राजकुमारी ने उस साहसी युवक को देखा। उसका दिल कुछ कहने लगा। आर्यन ने राजकुमारी को अपनी कुटिया तक पहुंचाया, घावों पर जड़ी बूटियां लगाईं। राजकुमारी ने जाते जाते कहा, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। समय बीता। राजकुमारी चंद्रिका बार बार आर्यन से मिलने जंगल आने लगी। दोनों में प्यार पनपने लगा। राजकुमारी को नहीं पता था कि वो साधारण युवक असल में एक राजकुमार था। एक दिन राजकुमारी ने अपने महल लौटकर पिता को कहा, पिताजी, मैं उसी युवक से विवाह करूंगी जिसने मेरी जान बचाई थी। राजा ने पहले तो विरोध किया, लेकिन जब पूरे राज्य ने आर्यन के साहस की कहानियां सुनी तो राजकुमारी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शादी के बाद आर्यन को पता चला कि उसे गोद लिया गया था। लकड़हारे दीनू ने रोते हुए उसे वो सोने का संदूक दिखाया जिसमें वो मिला था। संदूक के चिन्ह देखकर पास के बुजुर्ग पुजारी ने पहचान लिया, ये तो सोनगढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह का निशान है। सच धीरे धीरे सामने आया। राजा वीरेंद्र सिंह को अपने पुराने पाप का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि जिसे अशुभ समझकर त्यागा था, वही आज इतना बड़ा और महान राजा बनने जा रहा है। आर्यन अपनी नई रानी चंद्रिका के साथ सोनगढ़ पहुंचा। राजा वीरेंद्र सिंह ने उसे देखकर पहचान लिया। आंसू थाम नहीं पाए, वो घुटनों पर गिर पड़े। बेटा आर्यन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। आर्यन ने पिता को उठाया। पिताजी, आप हमारे पूर्वज हैं। आपको माफ करना मेरा धर्म है। आपने मुझे त्यागा नहीं होता
तो शायद मैं इतना मजबूत न बन पाता। पूरा महल उस दिन तालियों से गूंज उठा। राजा ने राजगद्दी आर्यन को सौंप दी। जिसे कभी राजमहल से निकाला गया था, वही अब सोनगढ़ का महान राजा बना। आर्यन ने हमेशा अपनी प्रजा की सेवा की। उसने सिखाया कि कर्म का चक्र लौट कर आता है। जो आज बोओगे वही कल काटोगे। राजा वीरेंद्र सिंह ने शांति से शेष जीवन तपस्या में बिताया। राजकुमारी चंद्रिका और आर्यन ने राज्य में ऐसी मिसाल कायम की कि लोग आज भी कहते हैं, अगर दिल साफ हो, कर्म अच्छे हों, तो किस्मत कभी पराई नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किस्मत से ज्यादा बड़ा तुम्हारा कर्म होता है। त्यागा गया सच एक दिन जरूर सामने आता है। सच्चाई, प्रेम और परोपकार कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी कर्म के चक्र पर भरोसा करते हैं? और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।